मगर अब मैं जो BHA पील है ये सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए भी आप वेट कॉटन लीजिए। वेट कॉटन पे आपको कुछ ड्रॉप्स, एक 3 to 4 ड्रॉप्स इस पील के लेने हैं और जो अफेक्टेड एरिया है उस एरिया पे आप ये पील लगा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी छोटे क्रस्ट जैसे भी पिंपल है उन्हें, तो उस एरिया पर भी मैं लगा रही हूँ। और जिस जिस जगह पे आपको पिंपल या एक्ने दिखाई दे रहा है उस जगह पर आप इसे अप्लाई कीजिए। और इन दोनों पील को हमें कम से कम 5 मिनट स्किन पे रखना है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमने 5 मिनट्स हमारा पील स्किन पे रखा था। इसके बाद आपको करना है आपका रेगुलर मसाज। अब हम कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कर रहे हैं, तो हमारे पास हम 2 मसाज क्रीम मिक्स करके यहाँ पर मसाज करने वाले हैं। रेगुलरली जब आप ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफ़ेक्ट जब आपको देना है क्लाइंट को हाइड्रेशन के साथ, तब आप वाइटनिंग मसाज क्रीम यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी वाइटनिंग मसाज क्रीम। इस तरह का वाइटनिंग मसाज क्रीम है। ये आपके स्किन में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग का इफ़ेक्ट देता है और इसमें क्वांटिटी काफ़ी कम लगती है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली है वाइटनिंग मसाज क्रीम, और इसमें हम कंबाइन करने वाले हैं सीविड मसाज क्रीम। ये दोनों क्रीम मिलकर हमें मसाज करना है। सेम क्वांटिटी में हमें लेना है और इसे एक साथ मिक्स करना है और इसका मसाज हम देंगे। ये दोनों ही क्रीम आपके स्किन में लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, इम्प्योरिटी रिडक्शन और ग्लो देने का काम करेगा। जनरली आप फेशियल करते हैं तो आप काफ़ी बार पानी से आपका हाथ गीला करते हैं और फेशियल करते हैं। यहाँ पर आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने देर तक आप मसाज करोगे उतने बार ये क्रीम पानी छोड़ती है या फिर ऑयल रिलीज़ करती है स्किन पे। जैसे आप देख रहे हो अभी काफ़ी शाइनी हो गई है स्किन और मेरा हाथ बहुत इजीली ग्लाइड हो रहा है स्किन पे। अब मुझे किसी पानी की ज़रूरत नहीं है और मैं अपना रेगुलर 20 मिनट्स का मसाज करने वाली हूँ। जिस तरह से हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी तरह से हमारे स्किन में लिम्फेटिक सर्कुलेशन होता है। ये सारी इम्प्योरिटी है जो वेन से क्लियर होती है। इस तरह से हम मसाज जब देते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज, इस मसाज से हम सारा सर्कुलेशन क्लियर करने की कोशिश करते हैं और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब जो मैं आपको मसाज दिखाने जा रही हूँ ये है लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। ये आपके रेगुलर मसाज से इसमें कुछ स्टेप्स जो है एडवांस है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह से मैं प्रोसीजर कर रही हूँ ये पूरी लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रोसीजर है। जब हम आई एरिया पर आते हैं तो हमें इस तरह का लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज करना है। ये मसाज आप विद फेशियल भी कर सकते हैं, या जब आप आई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अंडर आई डार्क सर्कल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस समय भी आप ये मसाज कर सकते हैं। वाइटनिंग मास्क आप अंडर आई एरिया, अगर अंडर आई एरिया आपको काफ़ी डार्क लगे तो आप लगा सकते हैं, या आपके आई लैशेस जो होते हैं आपके, उसके पास की जो स्किन है आपकी, यहाँ पर भी आप आराम से लगा सकते हैं। ये क्रीमी मास्क है, बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं आप इसे ऑल ओवर। इस मास्क को कम से कम 10 मिनट के लिए स्किन पर आपको अप्लाई करके रखना है।
क्लाइंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपनी आंखें बंद रखे। अब हमने ये मास्क 10 मिनट के लिए स्किन पर रखा था। अब इसे निकालते समय आपको आपका स्पंज थोड़ा वेट करके मास्क को थोड़ा वेट करना है, टैपिंग करके, ताकि मास्क इजीली आपका रिमूव हो सके। If you have pimples, please go for a anti-pimple pack. If you have a dry skin, please go for a dry skin pack which has got cucumber in it or a fruit peach in it. A fruit peach based face pack for dry skin. Again, cucumber based face pack for dry skin. For oily, you can go for aloe vera face pack. Again, you can go for oily skin is orange face pack. It really works and it really works in wonders. यहाँ हमने प्यूरिफाइंग एम्प्यूल लिया है वेट कॉटन पे 4 से 5 ड्रॉप, और इसे हम लगाएंगे हमारा जो भी अफेक्टेड एरिया है, द पिंपल एरिया जो है हमारा, जहाँ पर पिंपल दिखाई दे रहे, उसे हम टैप करके इस तरह से लगाएंगे। For combination skin also you get products according to combination skin. You have to go for a face pack once a week. Once a week, only once a week should be used a face pack, not every day, because it will make your skin more drier day by day. हमारे पास वाइटनिंग सीरम है। जैसे मैंने पहले कहा, हम ये मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, इसलिए अब हम आए हैं वाइटनिंग लाइन पे। वाइटनिंग लाइन का हमने सीरम यूज़ किया है, इससे हम स्किन को स्किन फूड देंगे। ये सीरम, टॉनिक और एम्प्यूल्स, पील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस ट्रीटमेंट में। आप आपका रेगुलर साइज़ का बाउल ले सकते हैं, उसमें ये मास्क आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमने पाउडर फॉर्म मास्क लिया है, तो आपने अभी देखा जैसे मैंने पाउडर और जेल पूरी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें प्रॉपर्ली फेंटना है। पहले हमें जेल को मिक्स करना है अच्छे से पाउडर के साथ। आपको इसे काफ़ी केयरफुली बनाना होगा। ये मास्क जैसे हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद इमीडिएटली आपको स्किन पे अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे इमीडिएटली अप्लाई नहीं करेंगे तो ये सूख जाएगा और ये पील ऑफ हो जाएगा। उसे इतना फेंटना है कि उसकी कंसिस्टेंसी एक पेस्ट की तरह हो जाए। थिक लेयर आपको स्किन पे लगानी है ये मास्क अप्लाई करते समय, और उसे इस स्पैचुला के ही हेल्प से आपको स्प्रेड करना है। आप आपका पूरा आई एरिया कवर करेंगे। इसे लगाते समय आप ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर ड्राई हो जाए तो आप लगाने में आपको मुश्किल हो सकती है। जैसे आपने देखा, ये मास्क हमने पूरी तरह से इवनली फेस पे चारों तरफ लगाया है। हमने नोज़ एरिया अवॉइड किया हुआ है। अगर आपके क्लाइंट को फोबिया हो, या वो डरते हैं, या फिर उन्हें दमा जैसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उस समय आप आई एरिया या लिप एरिया को कवर ना करते हुए रेस्ट ऑल एरिया पे आप लगा सकते हो। अब ये मास्क हमें कम से कम 15 मिनट स्किन पे रखना है। अब हमारे स्किन पर ये मास्क लगाकर 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमें इसे पील ऑफ करना है। पील ऑफ करते समय पहले हम सारे साइड लॉक में इसे थोड़ा सा लूजन अप कर लेंगे, ताकि आप इसे इजीली निकाल सको। आप इस तरह से उंगली से इसे लूज़ कर सकते हैं हर एरिया में। काफ़ी इजी है इसे लूज़ करना, क्योंकि ये अभी अच्छी तरह से सूख चुका है और निकलने के लिए तैयार है। अब जैसे मैं उंगली से इसे थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ, अंदर भी आपको उंगली डालकर इस तरह से लूज़ करना है, ताकि आप इसे इजीली पील ऑफ कर सके।
अब हमने मास्क पूरी तरह से निकाल लिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ एरिया में लगा हुआ है तो उसे आप वेट कॉटन से पोंछ सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब हमारी लास्ट प्रोसीजर आती है SPF। जब भी हम कोई भी फेशियल करते हैं आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि विदाउट SPF आप अपने क्लाइंट को घर मत भेजिए। तो इसे आपको जस्ट 3 ड्रॉप लेकर स्किन पर एक रेगुलर क्रीम की तरह अप्लाई करना है। Let me tell you one more thing is astringent is a very good product for acne and oily skin. If you have a oily skin, please apply an astringent twice or thrice, dab it on your skin and leave it. It will really help in reducing pimples and to keep your skin oil free. And for dry skin you have to use a toner for all skin types and dry skin. Toner is a very good product. Rose water itself is a toner. You can apply a rose water twice or thrice a day, which will give you a very smoothing effect and glow. Well friends, isn't my skin looking more fairer and very glowing than you saw me before? That's why during summer you have to drink a lot of water and coconut water as well, as Sunaina said. And Sunaina, thank you very much. Please write into me if you have any queries or suggestions regarding this episode or any products. Write into me at features@prudentmedia.in. Till then, take care and goodbye.